Hello students, welcome on Vigyanansh. You are here with Deep Singh, and today's topic is related with class 7th, and the name of chapter is Wind, Storm and the Cyclones. पवन, तूफान और चक्रवात. And today's subtopic is what is wind and what are the properties of air. हम दो ही टॉपिक्स पे आज बात करेंगे कि पवन क्या है और वायु की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं. और इन प्रॉपर्टीज़ में हम सिर्फ पहली प्रॉपर्टीज़ को इस वीडियो में देखेंगे और वो है एयर एक्सर्ट प्रेशर, वायु दाब डालती है. सो विद द पॉजिटिव एटीट्यूड टू लर्न समथिंग, लेट स्टार्ट इट. व्हाट इज़ विंड? मूविंग एयर इज़ कॉल्ड द विंड. गतिशील वायु को ही पवन कहा जाता है, लेकिन इसके अलग अलग नाम. अगर हम वेदर रिपोर्ट सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं, तो कहीं हरिकेन, कहीं टाइफून, कहीं टॉर्नेडो, कहीं गेल, कहीं ब्रीज. पोएट इसको इंग्लिश में ब्रीज लिख रहे होते हैं. तो ये अलग अलग टर्म्स कैसे यूज़ हुए हैं, व्हाट इज़ द बेसिक थिंग बिहाइंड द टर्मिनोलॉजी ऑफ द एयर. The first is term that is calm. Calm means when the speed of wind is less than 1 mile per hour. 1 माइल से कम स्पीड से चल रही है तो इसको क्या कहा जाता है? calm कहा जाता है. अगर 1 to 3 माइल पर आवर है तो इसको एयर कहा जाता है. 4 to 31 माइल पर आवर इसकी स्पीड है, देन इट इज़ नॉन एज अ ब्रीज. ब्रीज में भी आगे हम बहुत बात करते हैं. ये कूल ब्रीज है, ये थोड़ी फास्ट ब्रीज है, वो अलग सब टाइप्स रहते हैं. ऐसे ही गेल, when the speed is between 32 to 63 miles per hour, then this is known as gale. The next term is storm. It's 64 to 73 mile per hour. Then the hurricane, it's between 73 and then to the limitless speed, it's known as a hurricane. तो ये स्पीड के आधार पर इसके अलग अलग नेम थे. आगे जो एयर है, इसमें एक टर्म रहता है एयर प्रेशर या एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात करते हैं. व्हाट इज़ दिस एयर प्रेशर? जो हवा है ना, वो हर चीज़ के ऊपर, हर तरफ से, हमारे सिर के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, इधर उधर हर चीज़ के ऊपर एक प्रेशर, एक दाब डाल के रखती है. दैट इज़ कॉल्ड एयर प्रेशर एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी. ये बहुत ज़रूरी है. अगर ये एयर प्रेशर नहीं होता तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड फ्लो नहीं करता, ये फट जाती सारी की सारी. तो दैट इज़ एयर प्रेशर. लेकिन लिखेंगे कैसे? The pressure exerted by the air on all the bodies at all time in all direction is called air pressure. When the air move at high speed, it creates a low pressure area. The air inside a balloon exert pressure in all directions and make it blow out. तो आप जानते हैं कि जब एयर की स्पीड बढ़ जाती है तो जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाता है. किसी भी बैलून में हम हवा फूंक रहे हैं, वो क्यों फूल रहा है? क्योंकि एयर उस पर प्रेशर डाल रही है. तो ये है एयर प्रेशर. दूसरा जो टर्म रहता है वो क्या? एयर रेजिस्टेंस. ऐसे है कि अगर हम मान लीजिए कि देयर इज़ विंड और देयर इज स्टॉर्म, और आपको स्टॉर्म के फेवर में चलना है, उसको उसी डायरेक्शन में चलना है जिस तरफ को हवा चल रही है, तो समझ लीजिए आपका चलना आसान है. या आपको साइकिलिंग करनी है और आप हवा की डायरेक्शन में साइकिलिंग कर रहे हैं, तो अपने आप साइकिल बड़ी स्पीड से चलती है. लेकिन हवा की डायरेक्शन के अपोजिट साइकिल चलानी है तो मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि हवा आपके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, प्रेशर लगाएगी. एंड दैट प्रेशर इज दैट फोर्स इज नोन एज एयर रेजिस्टेंस. एयर अपोज द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. दिस इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस. दैट इज वाई यू हैव टू एक्सर्ट योरसेल्फ एंड पैडल हार्ड व्हेन यू राइड अ बाइसाइकिल. अगर आप बाइसाइकिल चला रहे हैं तो आपको ज़्यादा ज़ोर से पैडल मारने पड़ते हैं अगर आप हवा के अगेंस्ट मूवमेंट कर रहे हैं. So this is air resistance. Now move to properties. The first property is air exert pressure. अगर एयर exert pressure करती है, और इतने क्वेश्चन है हमारे दिमाग में जिनका आंसर एक ही निकलेगा कि एयर exert pressure. तो कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज अ सॉफ्ट ड्रिंक कैन हैविंग, कैन क्या होता है यहाँ पे? जो कोल्ड ड्रिंक होता है, कई बार मेटल के डिब्बी में होता है, उसको कैन कह देते हैं. तो दैट इज़ अ मेटालिक कैन. तो कहता हूँ जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें उसके कैन को अगर हम हॉट वाटर में गर्म पानी उसमें डाल दें, फिर उसको ढक्कन लगा के पानी ठंडे पानी के नीचे रख देते हैं,
तो वो मुड़ तोड़ क्यों जाता है, उसकी बॉडी डिस्टॉर्टेड क्यों हो जाती है? वाई डज ए सॉफ्ट ड्रिंक कैन हैविंग हॉट वाटर डिस्टॉर्टेड ऑन कीपिंग अंडर द टैप वाटर? The second one is, when we clean a plastic bottle with hot water and cap it tightly, after some times, why the shape of plastic bottle changes? आपके पास एक प्लास्टिक बॉटल है, उसको आपने गर्म पानी से धोया या उसके अंदर गर्म पानी डाला है, फिर वो निकाल के ढक्कन लगा दीजिए, थोड़ी देर के बाद आपकी बोतल जो है वो चिपक जाती है, क्यों? How a yacht move in a better way if wind blows from its backside? एक जो पाल नाव है, एक किश्ती जिसके ऊपर कपड़ा सा लगा होता है पाल नाव, वो हवा में ज़्यादा आसानी से क्यों चलती है जब हवा उसकी बैक साइड से चल रही होती है? या हाउ डज द एयर इन व्हीकल टायर्स हेल्प देम टू मूव? जो गाड़ियों के टायर होते हैं उसमें जब हवा भर दी जाती है तो आसानी से गाड़ियाँ कैसे चलती हैं? इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे। हमने बॉयल्ड वाटर लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म है। इस गर्म पानी को आप क्या करेंगे, एक प्लास्टिक की बोतल में थोड़ी देर के लिए डालेंगे और उसके बाद बोतल को बंद कर देंगे, फिर बोतल को खाली कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखिएगा बोतल की आवाज़ सुननी आपने कैसे आती है। ये आवाज़ क्यों आ रही है ऐसी? गर्म पानी निकाल दिया हमने, अब इस बोतल को टाइटली बंद कर दीजिए, राइट। और इसका इफेक्ट देखिए क्या पड़ रहा है, दिख रहा कुछ आपको? देखिए बोतल की शेप चेंज हो गई। हमने कुछ भी नहीं किया, इसमें गर्म पानी डाला, निकाला और फिर मैंने ढक्कन को टाइटली बंद कर दिया और इसकी शेप सारी की सारी मॉडिफाइड हो रही है। ये क्यों हो रही है? कुछ कारण समझे? कारण क्या है कि जब हमने इसके अंदर गर्म पानी डाला तो इसके अंदर की जो एयर थी वो एक्सपेंड हो गई, वो इतनी फैल गई और एक्स्ट्रा एयर जैसे मैं ढक्कन खोल रहा था यहाँ से आवाज़ क्या आ रही थी, क्यों आ रही थी कि एक्सपेंडेड एयर इसमें नहीं समा रही थी, इसलिए ढक्कन के रास्ते वो बाहर जा रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, जब हमने इसके अंदर से पानी को बाहर निकाल दिया, पानी बाहर निकल गया तो अंदर की जो हवा वो धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो गई। लेकिन जितनी हवा अंदर की ठंडी हो रही है, बाहर की हवा अभी भी क्या कर रही है, तो ठंडी होकर वो इकट्ठी हो गई, तो अंदर एयर कम होगी, बाहर तो एयर उतनी है। वो भी इस पे इतना प्रेशर लगा रही है कि ये बोतल क्या हो रही है, इस तरह से श्रिंक होती जा रही है। देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं किया, हमें पता लग गया कि एयर कितना प्रेशर क्रिएट करती है। अंदर एयर कम है, बाहर एयर ज़्यादा है, इसलिए लगातार जो एयर है इस पर प्रेशर क्रिएट कर रही है और इसकी शेप चेंज कर दी। हमने कुछ भी नहीं किया आपके सामने। अब एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब मैं इसको खोलूंगा तो ध्यान से आवाज़ सुनिएगा और वो क्यों आएगी वो आप समझ जाएंगे। आपने सुनी आवाज? क्या हुआ? अब बराबर क्यों होगी शेप इसकी फिर से? क्योंकि जो हवा है वो वापस बाहर निकल गई, वापस अंदर आ गई। क्योंकि जो अंदर हवा कम थी, जैसे मैंने ढक्कन को लूज किया, यहाँ से एयर अंदर चली गई। जब एयर अंदर चली गई तो अंदर और बाहर दोनों साइड एयर क्या होगी, बराबर होगी, प्रेशर मेंटेन हो गया। इसलिए बोतल फिर से, अगर एयर बाहर निकली होती तो क्या होता, ये और ज्यादा श्रिंक हो जाती। तो इससे पता लगा कि एयर जो है वो प्रेशर क्रिएट करती। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं। इसमें हम वीडियो के बाद उसी क्वेश्चन के आंसर जो पहले हमने बात की, व्हेन वी क्लीन अ प्लास्टिक बॉटल विद हॉट वाटर एंड कैप इट टाइटली, आफ्टर सम टाइम व्हाई द शेप ऑफ प्लास्टिक बॉटल चेंज। या जो हमारा केन की बात की हमने, कोल्ड ड्रिंक केन की, जैसे क्यों मुड़ गया। इसका आंसर हमें वीडियो में समझ आ गया, पर लिखना कैसे है, इसका राइट अप क्या रहेगा, वो ये रहेगा, द बॉटल्स। अगर आपको क्वेश्चन केन आता तो बॉटल की जगह केन लिख दीजिए, अगर बॉटल पे आता तो बॉटल लिख दीजिए। द बॉटल्स गेट डिस्टॉर्टेड बिकॉज व्हेन वी फिल हॉट वाटर इन बॉटल, द एयर इन बॉटल गॉट एनर्जी and particles move to outside.
जब भी हमने गर्म पानी डाला तो उसके अंदर जो एयर के पार्टिकल थे उनको एनर्जी मिली, वो दूर दूर हो गए और कुछ उस बॉटल में से बाहर चले गए। सम स्टीम इन द कैन, जब उसको हमने ठंडा कर दिया, एज कोल्ड वाटर इज पोर्ड ओवर द बॉटल, हमने इसके ऊपर ठंडा पानी डाला, सम स्टीम इन द कैन कंडेंसेस इनटू वाटर, जो उसके अंदर की स्टीम थी वो फिर से पानी बनना शुरू होगी, या जो एयर के पार्टिकल्स है वो ठंडे हो गए, वो पास आने शुरू हो गए। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, जिससे अंदर जो हवा का अमाउंट था वो कम हो गया। द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द बॉटल डिक्रीजेस देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन। कैन या बॉटल जो भी दोनों आंसर आएगा आपका। तो जो बाहर बॉटल के बाहर का प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया, वो उतना ही रहा, लेकिन जो अंदर का प्रेशर है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब अंदर वाले से बाहर का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है अब। तो जो बाहर का प्रेशर है वो उसको क्या कर देगा, बॉटल या कैन को कंप्रेस कर देता, दबा देता है। एज द रिजल्ट द बॉटल गेट कंप्रेस्ड, दिस एक्टिविटी कन्फर्म्स दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। इससे क्या पता चलता है कि हवा जो है प्रेशर डालती है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास कि जो पाल नाब है, ये होती पाल नाब, ये हवा से कैसे, अगर इसकी डायरेक्शन में जा रही है और बैक साइड्स पे हवा हो तो आसानी से कैसे चलती है। तो येस्ट मूव इन द बैटर वे इफ़ विंड ब्लोज फ्रॉम इट्स बैक साइड बिकॉज एयर एक्सर्ट प्रेशर फ्रॉम बैक साइड टू फ्रंट, दस हेल्प इन द मूवमेंट। क्योंकि हवा जो है वो बैक साइड से अगली तरफ कोई जोर लगा रही है, इसलिए ये आसानी से चल रही है। अगर इधर उधर से चलेगी तो लगातार इसकी पाल को, इसकी जेस्ट को क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, डायरेक्शन के अनुसार बदलना पड़ता है, ताकि जो हमारी नाव है वो सही डायरेक्शन में ही चले। इसी तरह से एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, वो व्हीकल के बारे में था कि एयर इन द व्हीकल टायर्स हेल्प देम टू मूव एज एयर एक्सर्ट प्रेशर। क्योंकि जब हवा उसके अंदर डलती है तो टायर्स के ऊपर इन्फ्लेशन हो जाती है, मतलब फूल जाते हैं। तो वो जो एयर, एक तो प्रेशर के कारण इतना भार उस गाड़ी का उठा लिया, टायर ने गाड़ी का इतना भार उठा लिया, किसके हेल्प से, एयर प्रेशर की हेल्प से। आप खुद सोचिए, टायर से हवा निकली नहीं, गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी होगी, चलानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। चलानी क्यों मुश्किल, भार तो एयर प्रेशर से उठा, लेकिन चलाने का फंडा क्या है इसके पीछे, कि जो एयर रहती है, जो टायर रहता है, उसका सरफेस के साथ जो कंटेक्ट है वो कम हो जाता है। ठीक है, इट विल डिक्रीज द एरिया ऑफ कंटेक्ट बिटवीन द सरफेस एंड द व्हीकल, इट रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड व्हीकल मूव इजीली। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा और गाड़ी आसानी से चल पड़ेगी। इसके सिवा और भी एयर के बहुत ज़्यादा एग्जांपल है एयर प्रेशर के। हमारी जैसे कहा ब्लड में, बॉडी जो है इसमें ब्लड वेसल्स में ब्लड कैसे क्यों मूव कर रहा है, एयर प्रेशर का। आपने घर के ऊपर टंकियाँ देखी होंगी जो पानी की, उसके साथ एक पाइप लगाते हैं जो साइड पे खुली होती है। वो क्यों, वो इसीलिए कि अगर हवा वहाँ से प्रेशर डालेगी तभी टंकियों से पानी हमारी टैप तक पहुँचता है। अगर वो पाइप ऊपर से ब्लॉक कर दिए जाए और आपकी जो टंकी है इसको भी टाइटली बंद कर दिया जाए तो किसी भी टैप में पानी नहीं आएगा। और भी कई एग्जांपल्स हैं, अपने आसपास नोटिस कीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।